कितने ही पेशेंट को कोलाइटिस का प्रॉब्लम पाया जाता है। किसी में आईबीएस, किसी में अल्सरेटिव कोलाइटिस या किसी किसी को अल्सर्स पेट में फॉर्म हो जाते हैं, जिससे कि पेट में और छाती में बहुत जलन होती है, दर्द हो जाता है। और कभी-कभी तो ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि चेस्ट पेन शुरू हो जाता है और किसी-किसी पेशेंट में तो खून की उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हर बार के इसके लिए एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी रहती है। दर्द के लिए पेन किलर्स लेना पड़ता है आपको, या फिर बार बार अगर दर्द कम नहीं होता है तो कहीं पे एडमिट होके इसमें बॉटल्स भी चढ़ाना पड़ता है। तो क्या ये चीज़ें सभी ज़रूरी रहती है? नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहती है। सिंपल हर्बल मेडिसिन से भी आप इंडाइजेशन या फिर आईबीएस हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर अल्सर्स हो या कॉन्स्टिपेशंस हो, पाइल्स फिशर्स की ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेदा में इतनी सिंपल ट्रीटमेंट दी गई है कि विद इन 7 डेज़ में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है। विद इन 1 to 3 मंथ्स में आप परमानेंटली ओके हो सकते हैं। एलोपैथिक में इसमें सालों साल ट्रीटमेंट दी जाती है। 10 20 30 साल तक पेशेंट को कंटिन्यूअसली कोलाइटिस का प्रॉब्लम रहता है, आईबीएस रहता है, टॉयलेट में से खून जाता है, कभी ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन रहता है, रेडिश कलर की यूरिन रहती है, ब्लैक कलर का स्टूल रहता है। लेकिन इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें मोस्टली पाया जाता है कि पेट में कठिन संडास हो या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, हार्ड स्टूल हो या फिर फिशर्स बहुत फॉर्म हो गए हो, तो एनोरेक्टल रीजन में फिशर्स की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स रहते हैं, फिशर्स रहते हैं। ऐसे पेशेंट में बार बार हार्ड स्टूल या फिर ब्लैक स्टूल की कंप्लेंट्स पाई जाती है। लेकिन इसके लिए पाइल्स और फिशर्स के लिए क्या बार बार सर्जरी करना ज़रूरी रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्जरी एक ऐसी चीज़ है कि आप एक बार पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो 6 महीने 1 साल या 2 साल बाद बार बार आपको इसका ऑपरेट करना पड़ता है। ऐसे हमारे यहाँ कितने पेशेंट आते हैं जो बार बार पाइल्स फिशर्स और भगंदर को ऑपरेट करते हैं, 2 2 3 3 4 4 बार, लेकिन वहाँ पे ही वो बार बार रीअपियर हो जाता है और इससे एनोरेक्टल रीजन कमज़ोर हो जाता है। और कभी कभी बार बार सर्जरी से वहाँ पे एबनॉर्मल सेल फॉर्म होकर कभी कभी कैंसर सेल फॉर्म होने की भी शक्यता रहती है। इसलिए सर्जिकल ट्रीटमेंट जितना हो सके आपको अवॉइड करना चाहिए। सिंपल हर्बल मेडिसिन से भी आप फिशर्स और भगंदर की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें मेडिसिन तो स्टार्ट करते ही है और इसके साथ ही पंचकर्म की ट्रीटमेंट की जाती है। वो 10 20 30 दिन की रहती है। उसमें स्नेहल स्वेदन यानी अभ्यंगम और स्वेदन के बाद एनोरेक्टल रीजन पे बस्ती यानी एनिमा ट्रीटमेंट की जाती है। बहुत पेन होगा तो नस्यम ट्रीटमेंट से पेन तुरंत कम हो जाता है और 5वें 7वें 10वें दिन ही ब्लीडिंग बंद हो जाता है। देखिए कितनी सिंपल